अमेजिंग, काफ़ी मतलब आगे जहाँ से ट्रेलर निकल कर आया है इतनी लंबी कास्ट में, व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शंस आपको, किस तरीके के रिएक्शंस मिल रहे हैं इस पर, क्या कहना चाहेंगे? ट्रेलर देखने के बाद जो रिएक्शन मिले हैं वो आई थिंक उससे प्रेशर और बढ़ गया है, बिकॉज लोग ट्रेलर सच अ जो माउंटिंग है शो की इतनी बड़ी है एंड जो स्केल हमने दिखाया है, सो एवरीबडी इज़ वेरी क्यूरियस दैट कि यार क्या होने वाला है, देयर एक्सपेक्टेशंस आर वेरी वेरी हाई, बट आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट। आई थिंक जो हमने किया है आई थिंक इट इज़ स्पेशल एंड आई थिंक लोगों को पसंद आएगा। तो या 2 दिन और हैं बस। पोस्टर पे देखने में पोस्टर जिस तरह के दिख रहे हैं काफ़ी इंटेंस लुक में नजर आ रहे हैं, आप कहना चाहोगे कैरेक्टर क्या कहना चाहेंगे इस पर? मेरा कैरेक्टर का नाम है दुराब जी, ही इज़ एन इंडस्ट्रियलिस्ट, अ वेरी बिग इंडस्ट्रियलिस्ट, एंड ऑफ कोर्स अगर वो इंडस्ट्रियलिस्ट है तो अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली जो आम जिंदगी में हम देखते हैं तो देयर आर कनेक्शंस विद पॉलिटिशियंस, देयर कनेक्शंस विद अंडरवर्ल्ड, सो ही ऑब्वियसली इज़ कनेक्टेड, हिज नेम इज़ दुराब जी। और अंडरवर्ल्ड में कुछ एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि हु विल कंट्रोल मुंबई। 4-5 फैमिलीज़ हैं, सबका अपना एरिया है, अपना वो जगह है, मगर उसमें आंग्रे फैमिली इज़ द मोस्ट पावरफुल फैमिली, मगर अभी थोड़ी अनबन हो रही है, देयर इज़ सम काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स हैपनिंग आपस में। तो दुराब जी बीइंग दुराब जी जो किसी भी लिमिट में जा सकता है फॉर पावर, उसके लिए कुछ राइट नहीं है, कुछ रॉन्ग नहीं है, ही इज़ डाउनराइट ईवल इन द सेंस कि वो अपनी जो डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए कुछ भी किसी भी हद तक जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो ही सीज़ एन अपॉर्चुनिटी है, वो देखता है कि कैसे मैं इन लोगों को आपस में लड़ा सकता हूँ और अपना उल्लू सीधा कर सकता हूँ टू गेट पावर। सो ही इज़ अगर ये एक शतरंज का गेम है तो ही इज़ द चेस मास्टर जो बैठ के देख रहा है कि कौन क्या कर रहा है। अच्छा, तो इट्स वेरी एक्साइटिंग। ओके, दुराब जी की अगर बात करें, इस कैरेक्टर की अगर बात करें तो क्या मतलब प्रिपरेशन थी इस कैरेक्टर की? आई थिंक प्रेपरेशन से ज़्यादा हमारा लुक का बहुत वो था कि दुराब जी कैसा होगा, देखने में कैसा होगा, कितना डिफरेंट होगा। वैसे दुराब जी पारसी है एंड इंडस्ट्रियलिस्ट है, मगर जिस लिमिट पे जा रहा था तो एक कोल्डनेस चाहिए थी हमारे को, एंड दे वांटेड मी टू लुक डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई नॉर्मली लुक। तो लुक्स पे बहुत एक्सपेरिमेंट किया था। एक बार हमने लंबे बाल रखे थे जिसमें पोनी टेल थी, फिर एक में थोड़ा बाल थे सिल्वर सॉल्ट एंड पेपर, देन फाइनली वी वेंट फॉर ऑल वाइट, सारे बाल वाइट। सो वो देख के ही, एंड आई एम वेयरिंग लाइक ग्रे कॉन्टैक्ट लेंसेज, वो देख के वो एक क्रीपीनेस आती है इस इंसान को देख के कि यार ये इस पर मैं भरोसा नहीं कर सकता हूँ। सो दैट वाज द आइडिया कि प्रॉपर मैन खड़ा है, वेल ड्रेस्ड, सिल्वर हेयर, ग्रे कॉन्टैक्ट्स, एंड जैसे आप नॉर्मली बात करते हैं वो नॉर्मली बात करते करते ये भी बोल देगा कि आई विल किल यू। तो दैट इज दैट इविलनेस, रूथलेस, दैट इज द वर्ड जो मैं बोलूँगा, ही इज रूथलेस। तो ही विल डू एनीथिंग। अगर किसी को मरवाना है तो बोलेगा हाँ। देयर इज वन सीन इन विच ही इज मेकिंग लव समवन एंड पीपल आर डाइंग। आसपास 4-5 लोगों को उसने मरवाने का ऑर्डर दे रखा है, एंड ही इज मेकिंग लव टू अ गर्ल, एंड यू विल सी इन हिज आईज कि ही इज देयर बट ही इज एक्चुअली थिंकिंग ऑफ व्हाट्स हैपनिंग अराउंड हिम। सो प्रेपरेशन वाइज for the character, it was the intensity. Like आपने बोला कि I'm playing a very intense character. It is the intensity, and that's what I enjoy. That I think is my USP also. I can be very intense. So during shoot, which is normal for me, मैं ज़्यादा एक्टर्स के साथ घुलता मिलता नहीं हूँ या डायरेक्टर के साथ। I maintain. Otherwise आपकी एनर्जी कम हो जाती है. You can't be that intense. You become more friendly. And he is nobody's friend. दुराब जी किसी का दोस्त नहीं है, तो during the entire shoot I did not speak much to any of them. Sub they would hang out. I used to stay away from here. This is the character. So that was the challenge, and hopefully लोगों को पसंद आएगा। What was your reaction जब ये कैरेक्टर आप तक पहुंचा? तो क्या रिएक्शन था? सडन रिएक्शन जो होता है जब कोई आपको कैरेक्टर बताता है कि कोई नरेशन आपको देता है कि आज तक ये कैरेक्टर है एंड ये करना है, तो what was your first reaction? बाप रे बाप।
मेरा फर्स्ट रिएक्शन था, अरे बाप रे बाप, ये क्या करवा रहे हो मुझसे. इट वॉज कि आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड कि जो मेकर्स हैं ऑल्ट बालाजी के, उन्होंने सोचा कि आई वुड बी द राइट फिट फॉर द कैरेक्टर. सो आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज बिकॉज आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू अ कैरेक्टर लाइक दैट. कि you know, because but I've been in the business, in the industry for over 20 years. मेरी शुरुआत हुई थी as this young husband, young father, good boy, decent chap. So I wanted to do something, you know, more hardcore, more ruthless, for a different home. So I was very excited. I said, bring it on, bring it on. I'll live up to the challenge. And I've been lucky. I think my relationship with बालाजी और ऑल्ट बालाजी एंड एकता हैव बीन सच दैट उन्होंने हमेशा मुझे बहुत चैलेंजिंग रोल्स दिए हैं. दे पुश्ड मी एंड सो फार आई थिंक आई सक्सीडेड इन लिविंग अप टू देयर एक्सपेक्टेशंस. अगर आपकी बात की जाए, आपका हर एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से अलग होता है. ठीक है, जिस तरीके से आपने बताया कि शुरुआत की थी फन लविंग एंड चार्मिंग, ऐसे उस तरीके से शुरुआत करी एंड नाउ आप एक इस तरीके का रोल कर रहे हैं. तो फॉर्मेट क्या होता है आपके रोल चूज़ करने का? किस तरीके से आप रोल के बारे में सोचते हैं कि ये मुझे करना चाहिए कि ये मुझे नहीं करना चाहिए? क्या मतलब? वेरी नाइस क्वेश्चन बिकॉज मेरा कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट रहता है. पहली चीज़ मैं देखता हूँ द मेकर्स, बिकॉज आपकी स्क्रिप्ट में पेपर में कुछ भी लिखा हो, अंटिल द मेकर्स कैन एग्जीक्यूट दैट, तो दैट इज़ मीनिंगलेस. अगर आपके पास बेस्ट स्क्रिप्ट है मगर मेकर्स के पास वो कैपेसिटी नहीं है या वो विजन नहीं है, तो उसका कुछ मतलब नहीं है. सो आई वर्क, यू सीन आई वर्क विद मधुर भंडारकर, राजकुमार संतोषी, आई वर्क विद धर्मा. सो आई नो दिस मेकर्स कैन डू जस्टिस टू व्हाट द स्क्रिप्ट इज. पहला ये रहता है. दूसरा है कि जो मैं कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ क्या मुझे करने में मज़ा आएगा पर्सनली. क्योंकि अगर आप कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं तो यू वर्किंग ऑन इट फॉर कपल ऑफ मंथ्स या कुछ भी है, अगर आपको करने में मज़ा नहीं आएगा देन व्हाट्स द पॉइंट. तो एंड दैट शोज ऑन स्क्रीन. आपका डिसइंटरेस्ट है ना, वो नज़र आ जाएगा. लोग कहेंगे ही इज गोइंग थ्रू द मोशन, यू विल नॉट कनेक्ट. सो द मोमेंट यू आर एंजॉइंग डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, then when you enjoy it, the audience enjoys it, because it is not fake. अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आपका गुस्सा रियल है, and that is the fun of being an actor. कि अगर आपको रियल लाइफ में गुस्सा आता है आप अक्सर बोल कर नहीं सकते. अगर आप एक ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपको जो बॉस है आपको कुछ बोल रहा है, मन कर रहा है उसको रख के थप्पड़ मारें, आप रियल लाइफ में नहीं कर सकते, बट एज एन एक्टर आई कैन डू इट. सो इफ आई फील दैट कि इसमें कुछ है जिसमें आई कैन एक्सप्रेस माई सेल्फ, दैट इज पॉइंट 2. Third thing is that can I take it to a different level? इसमें मैं as an actor, individual as Sameer Soni, what can I bring more different to what's already written? अब for example अगर आप angry character है या वो है, angry आप 50 तरीके से भी कर सकते हैं, right? सिर्फ चिल्लाना है या करना, that's anyone can do that. तो मैं अपने आप से सवाल पूछता हूँ कि what are you going to bring that's different? नहीं तो अगर आप डिफरेंट नहीं कर सकते हैं तो कोई और भी कर लेगा ना. तो किसी और, मतलब आपका होने का क्या मतलब हुआ, फ़ायदा क्या हुआ? व्हाट आर यू कंट्रीब्यूटिंग टू द प्रोजेक्ट, व्हाट आर यू ब्रिंगिंग टू द कैरेक्टर. फॉर एग्जाम्पल आई ऑलवेज सी दैट इट्स अ फिल्म और अ प्रोजेक्ट इज लाइक अ पेंटिंग. हर एक कैरेक्टर का एक मकसद होता है, एक पर्पस होता है, एक कहानी बताना. सो आई हैव टू नो व्हाट इज माई पर्पस फॉर बीइंग इन द शो. सो दैट इज माई क्राइटेरिया. सो इफ I like the people I'm working with, I'm comfortable. Secondly, I would love to do something, that character. Thirdly, I feel in my heart of hearts I can take him to the next level. So these 3 criteria are full that I do. Yeah, जिस तरीके से आपने कहा कि एक कैरेक्टर को हर एक इंसान कर सकता है, लेकिन उसका एक मेथड अलग होता है. गुस्से को आप 50 तरीके से दिखा सकते हैं, प्यार को दिखा सकते हैं. तो एक कैरेक्टर में इतना डीप जाने के बाद में, इतना डेप्थ में जाने के बाद में, उससे दोबारा वापस आना कितना मुश्किल हो जाता है. कई बार ऐसा होता है कि सेट से कोई चीज़ पर्सनल लाइफ में भी ले गए या कुछ उस कैरेक्टर से रिलेटेड, अभी हमने इस कैरेक्टर को इतना जी लिया है, शूटिंग के दौरान होता है, टेक्निकली हम चीज़ें मिल रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, तो पर्सनली वो चीज़ों पर किस तरीके से मुश्किल हो जाता है बाहर आना. देखिए, जो एक्टर की लाइफ होती है, यू आर एक्चुअली प्लेइंग विद इमोशंस, राइट. तो ऑब्वियसली अगर आप एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं, उसका कुछ एसेंस आपके अंदर आ जाएगा या आपका कुछ एसेंस खो जाएगा.
So for example, if I'm playing Durab ji, I'm always intense, I'm always this. जब पैकअप होता है तो आई कैंट सडनली बी खत्म, चलो छुट्टी हो गई, स्कूल खत्म हो गया, वो अंदर रहता है. इट टेक्स टाइम. सो बाय द टाइम यू कम होम, आप थोड़ा चुप रहेंगे, थोड़ा शावर लेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा नॉर्मल होने में, आहिस्ता आहिस्ता. नो माई वाइफ अंडरस्टैंड्स कि भाई ये तो काम है इनका. सो इट डज टेक अ टोल एट अ पर्सनल लाइफ एंड एज अ पर्सन. सो व्हाट आई ट्राई टू डू कि जितना मैं, जब मैं शूटिंग नहीं कर रहा तो मेरी वैसे हैबिट भी है, आई लाइक टू बी क्वाइट. तो जितना आप इमोशंस अपने एक्यूमुलेट कर सकते हैं अपने अंदर, उतना ही आप एक्सप्रेस कर सकते हैं. अगर यहाँ नहीं है तो फेस पे कभी नहीं आएगा. तो टू मी इट्स एन आउटलेट. तो इट अफेक्ट्स बोथ वेज. सो अगर ज़्यादा हो गया, आपके इमोशंस इतने ड्रेन्ड है, उसके बाद आप घर जाके सडनली नहीं, यू कांट डू इट. आई कांट डू इट. Maybe there are other actors who can. There are actors जो will switch back on what. I can't do it. मुझसे नहीं. I have to be in the character. I have to be more or less in the mood. So yeah, you suddenly realize if you're playing a happy guy that you are feeling happy. You're not feeling tired. You're feeling अच्छा. और if you're like पूरा शो कर रहे हो, उसके बाद ये गाना गा रहे यार, थक गया यार. So yeah, it does affect you emotionally. Definitely emotionally. ओके, इतना लंबा, इतनी लंबी जर्नी रही है आपकी, इतने सारे किरदार रहे हैं, इतने रोल्स कर लिए हैं. कभी कुछ ऐसा लगा है कि मतलब कि यार ये रोल नहीं कर पाया मैं ज़िंदगी में, अभी कुछ ऐसा रोल करना है, कोई ऐसा ड्रीम रोल जो आज भी आपको करने का मौका ना मिला हो? यार, टू बी ऑनेस्ट, आई लाइक एक्टिंग. आई लाइक बीइंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. मुझे लगता है कि आई एम मोर रिलैक्स्ड व्हेन आई एम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. मैं रियल लाइफ में इतना रिलैक्स नहीं होता. अगर आप मुझे बोले एक पार्टी में जाना है तो मेरा बुरे हाल हो जाते हैं, मुझसे पसीने आ जाते हैं, मुझसे पार्टी में नहीं जाया जाता. क्योंकि वहाँ पर लोगों से बात करनी पड़ती है. यहाँ तो स्क्रिप्ट मिलती है आपको. तो दिस इज़ माई प्ले ग्राउंड. आई लव डूइंग इट एंड आई लव डूइंग डिफरेंट थिंग्स एंड दैट्स इट. ऐसा कहना कि कुछ मुझे मिला नहीं है, आई थिंक इनफैक्ट अगर आप यही सवाल मुझसे 2-3 साल पहले पूछते तो मैं शायद बोलता कि मुझे ये नहीं मिला. पिछले 2-3 सालों से आई एम सीइंग अ डिफरेंट चेंज, अ डिफरेंट ट्रेंड, कि पीपल आर सीइंग मी बियॉन्ड माई लुक्स. होता है कि आपको पिजन होल कर देते हैं. अगर आप क्लीन कट अच्छे हैं, शरीफ इंसान है, तो आपको वही मिलेगा. तो आपको कोई बदमाश कमीना देख ही नहीं सकता. अब मुझे मिल रहे हैं ऐसे रोल एंड आई एम वेरी हैप्पी. आई मीन, यू नो, इन पंच बीट आई प्लेड अ वेरी ईविल गाय. So here also, then I did that film with John, Mumbai Saga, then Big Bull with Abhishek. तो मुझे अब वो matured, थोड़ा intense, उस characters में लोग देख रहे हैं and I'm loving it. So yeah, I'm happy. And अगर इसकी अगर बात करी जाए, कातिल की अगर बात की जाए, तो क्या है इसके, मतलब आपके कैरेक्टर के अलावा कौन सा कैरेक्टर और ऐसा लगता है कि हाँ ये कैरेक्टर मुझसे बेटर है? यार मैं वेरी ऑनेस्टली जो आपको पावरफुल लगे? नहीं, सारे कैरेक्टर्स ऑनेस्टली पावरफुल. हर एक कैरेक्टर में अपनी एक बात होती है. जब आप स्टार्ट कर रहे होते हैं तब वही देखते हैं कि किसका ज़्यादा डोमिनेंस है, किसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, किसका ये है. वो इनिशियली होता है एंड दैट कम्स आउट ऑफ इनसिक्योरिटी कि यार मेरे को लोग देखेंगे कि नहीं देखेंगे. या होता कोई सीन कर रहा है, यार ये तो छा गया. ये जो इनिशियल स्टेजेस में आप इंडस्ट्री ज्वाइन करते हैं, काम करते हैं, ये आता है. बट आफ्टर यू बीन देयर फॉर 20-25 years, माई फर्स्ट प्रोजेक्ट वाज इन 95. यू डोंट थिंक लाइक दैट. यू आर जस्ट आर ग्रेटफुल कि आपको मौका मिल रहा है काम करने का एंड टू परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड यू आर हैप्पी एंड यू नो होपफुली पीपल लाइक यू. दूसरा क्या कर रहा है, दैट इज, you wish him all the best. I wish everyone, like when a punch beat ki thi, I was like, they're all youngsters, Priyank, Siddharth. So I always tell them, I wish you all become superstars. Likewise in this show, I believe, I mean, like, I have a lot of work with Ritvik, I've done a lot of stuff. Monica Dogra I've done. And I hope these guys become superstars, yeah, because they all are great. तो एक चीज़ डिफरेंट होती है कि आप as you grow older also doing shows, आप पूरे प्रोजेक्ट को अपने नज़रिए से नहीं देखते हो. You don't see it from your point of view कि यार ये है. You know you have your own space and you do justice to that. सब अपना काम करेंगे. So no,
Everybody's got great characters and I hope everybody does well. एंड जिस तरीके से आपने अभी कहा कि सारे कैरेक्टर्स हैं, सारे कैरेक्टर एक अपने अपने लेवल पे है एंड 138 कैरेक्टर्स हैं इसमें सारे आर्टिस्ट जो हैं एंड 138 में से एक आपका कैरेक्टर है जो कि अलग लेवल पे है, वो अलग चीज़ है। कहीं ना कहीं प्रेशर होता है एज एन एक्टर कि मुझे भी अपनी यहाँ पे इंपॉर्टेंस दिखानी है, मुझे मेरे कैरेक्टर पे भी इतना भार है, अपनी छाप छोड़नी है, ऑडियंसेस को याद रखने कुछ अलग, तो प्रेशर होता है वहाँ पे कहीं ना कहीं। उस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, अगर आप इस जैसे आपने कहा, अगर वैसा आप सोचें कि मुझे कोई छाप छोड़नी है, मुझे ये करना है, वो करना है, तो प्रेशर आएगा ही, ठीक है। मगर आप सोचें कि मैं इसको कैसे इंटरेस्टिंगली कर सकता हूँ, तो वो प्रेशर डिफरेंट हो जाता है, फिर इट बिकम्स फन, राइट। जैसे अगर हम क्रिकेट में बोलें, अगर आपका प्रेशर है कि आपको यार इतने बॉलों में इतने रन मारने ही हैं, या अगर इस इनिंग्स में मैंने अच्छा नहीं खेला मुझे टीम से निकाल देंगे, वो प्रेशर है। मगर आप प्रेशर अगर ये देखते हैं कि यार हर एक बॉल को उसके मेरिट पे मैं खेलूंगा, अच्छी बॉल होगी तो डिफेंस करेंगे, बुरी होगी तो मारेंगे, आउट हो गए तो हो गए। तो इफ यू टेक इट लाइक दैट, देयर इज नो प्रेशर। आई मीन, आई डोंट पुट प्रेशर ऑन माई सेल्फ। माई ओनली प्रेशर इज कि यार ठीक है, डू द बेस्ट यू कैन डू एंड दैट्स इट यार। मतलब, एंड आई हैव बीन फॉर्चुनेट दैट आई हैव रियलाइज्ड कि माई दिस मेथड हैज़ वर्कड वेल फॉर मी, पीपल हैव लाइक्ड मी, इवन दो आई डोंट गो आउट ऑफ माई वे टू काइंड ऑफ कि यार छाप छोड़ जाऊंगा, ये कर जाऊंगा, वो कर जाऊंगा। वो मतलब फाइन एग्जाम्पल है, जब शोले बन रही थी, फिल्म जब रिलीज़ हुई तो सबने बोला था कि पहले हफ्ते शोले डिड नॉट डू वेल। सबने कहा था सबसे इसकी वीकनेस है गब्बर सिंह, कि अमजद खान ने जो ये रोल किया है उसे मज़ा नहीं आ रहा, उनकी आवाज़ बड़ी बारीक है। जो पहले तो होता था ना, जो डाकू दिखाया है ये वो टिपिकल डाकू नहीं थे, वो फौजी वर्दी में ये वो। बट आफ्टर 1 वीक इट वॉज अ ह्यूज, द बिगेस्ट कैरेक्टर, अभी तक हम याद करते हैं। तो आप इंटेंशनली छाप नहीं छोड़ सकते, अगर आप सिंसियरली करेंगे हो जाएगा, अगर उसके बारे में सोचेंगे तो नहीं। लाइक भगवद गीता सेज, कर्म करो, आई डू दैट। लास्टली डे आफ्टर टुमारो शो आ रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे लास्टली आपके फैंस जो दर्शक जो देख रहे हैं? मैं सारे फैंस को बोलूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ आप ऐप्स को डाउनलोड कीजिए, राइट। 20 तारीख को रिलीज़ हो रहा है हमारा शो कार्टेल। ऑल्ट बालाजी को डाउनलोड कीजिए, MX प्लेयर को डाउनलोड कीजिए, उसमें उनका गोल्ड का है सब्सक्रिप्शन जो ₹1 से कम पर डे में है। इससे सस्ता सब्सक्रिप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे तो याद भी नहीं मैंने लास्ट टाइम ₹1 का सिक्का कब देखा था। अब तो अगर आजकल कोई आप ट्रैफिक में जाते हैं, बेचारे जो गरीब लोग तक आपसे मांगते हैं, भीख मांगते हैं, अगर उसको भी आप ₹1 दोगे वो उठा के मारेगा वापस। तो ये सब्सक्रिप्शन ₹1 से कम है पर डे, तो आपके पास कोई बहाना नहीं है ये सब्सक्रिप्शन, ये ऐप को डाउनलोड नहीं करने का। डाउनलोड कीजिए, देखिए। ये बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है फॉर ऑल्ट, फॉर बालाजी, फॉर MX प्लेयर। तो बहुत लोगों ने इसमें बहुत टाइम, पैसा, मेहनत की है। प्लीज़ देखिए एंड उम्मीद करता हूँ आप उसको पसंद करेंगे इसको। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर सीरीज। इट वाज अ लवली मीटिंग। प्लेजर। थैंक यू सो मच।